थैंक्स ऑप्शन। चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया। वैसे तो देखा जाए तो मतलब हर एक धर्म के अपने अपने दावे हैं। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसका अलग थ्योरी है। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया था, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान चंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान का पंथ यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हम जो अभी जिस जगह पर रह रहे हैं, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिस जगह पर बैठकर, उस जगह पर आज से 4.5 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। ना ही हमारी पृथ्वी थी और ना ही हमारा घर था और ना ये सब सिटी रोड बंगला कुछ नहीं था। तो अब आप सोचेंगे तो क्या था, कुछ नहीं था। तो देखिए, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड में एक ही गैस के बादल थे जिसे नेबुला या निहारिका के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये खगोल जैसा दिख रहा है, इसे वैज्ञानिक नाम दिया गया है नेबुला। यह एक मतलब हीलियम हाइड्रोजन का मतलब मिश्रण था, गैस है। ठीक है, और ये गैस मतलब इतने खतरनाक मतलब भयानक देखने में लगता है। तो इसी नेबुला गैस के बादल में मतलब भयंकर विस्फोट हुआ था आज से 4.5 अरब साल पहले। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसके अंदर जितने भी मतलब मटेरियल थे, रॉ मटेरियल, वो सभी बाहर निकलने लगी, बहने लगी और ढहने लगी। और ढहते ढहते मतलब एक बहुत बड़ा डिस्क का आकार ले लेती। तो इससे जो मटेरियल निकलते हैं वह पूरा तेज गति से घूम रही थी, क्योंकि तेज गति से घूमने के कारण एक फ्लैट डिस्क का आकार लेने लगता है। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कितना मतलब स्पीड में यह घूम रही है। और यही डिस्क स्पीड में जब घूमती है तो इसके सेंटर में प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो जब ये प्लाज्मा का निर्माण होता है तो इसमें मतलब ऊष्मा पैदा होती है। और यही नाभिकीय फ्यूजन मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, जो आगे चलकर सूर्य का निर्माण किया। तो आज जो हम सूर्य देखते हैं वह हीलियम और नाइट्रोजन की मात्रा उसमें भरी हुई है और वही दोनों रिएक्ट होती है आपस में, इसीलिए ऊष्मा पैदा होता है। और वही तब से अब तक चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे छल्ले थे वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण काफी दूर चले गए। इतने दूर भी नहीं गए जो कि मतलब उसके सूर्य का दबाव उसके ऊपर ना पड़े। अब चूंकि इतने तेज से ये रफ्तार में घूम रही है तो जो छोटे छोटे हल्के एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा पिंड का निर्माण कर देती है। और ये जो पिंड था वो काफी मतलब लाल आग का गोला जैसा लगता था। और उसी में ऐसे कई सारे पिंड हो गए जो कि अलग ग्रहों का निर्माण किया। उसी में एक हमारा नीला ग्रह शामिल हुआ, पृथ्वी। यही सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसी में एक हमारा पृथ्वी बना। क्योंकि अब पृथ्वी बनी तो उस टाइम ऐसा पृथ्वी आज जो हम देखते हैं ऐसा नहीं था। ये पृथ्वी उस टाइम मतलब पूरा लाल गर्म था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मतलब जिस टाइम पृथ्वी बन रही थी उस टाइम उसका टेम्परेचर 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस था। सोचिए, अभी हम लोग गर्मियों के मौसम में 45 डिग्री सेल्सियस सहन नहीं कर पाते। और उस वक्त जब पृथ्वी बन रही थी, जब आग का गोला था पृथ्वी, उस वक्त 1600 से 2000 डिग्री मतलब सेल्सियस तापमान उसका था। कितना गर्मी होगा, नहीं कोई मतलब कुछ डाल दिया उसमें तो जल के स्वाहा हो जाएगा, खाक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इतनी तापमान थी। क्योंकि अब पृथ्वी तो बन रही थी, जैसा कि आप यहाँ देखिए, यही है पृथ्वी की मतलब इसके अंदर पूरा मैग्मा और लावा था जो कि मतलब खद 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 उबल रहा था। ठीक है, उस टाइम ना तो ऑक्सीजन था और ना ही पानी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नाव के रिएक्शन हुआ, धीरे धीरे यह ठंडी होती चलेगी और लाखों करोड़ों साल तक ऊपर से उल्का पिंडों का गिरना जारी रहा और एसिड रेन होने लगा। एसिड रेन होने की वजह से पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न हो गई और जलमग्न हुई तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी भी हो गई। जैसे से अब ठंडी होने लगी तो इससे ज्वालामुखी बाहर निकलने लगे। ज्वालामुखी का निर्माण होने लगा, जहाँ तहाँ मतलब विस्फोट होने लगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंदर जो दबे हुए थे ज्वालामुखी वे पानी से बाहर निकलने लगे। क्योंकि अब बाहर निकलने तो उससे जो टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण होने लगा और जहाँ तहाँ जमीनें बन गई, दरार बन गया। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनने में मतलब 1-2 साल या 1000 साल नहीं लगे थे, बल्कि इनमें करोड़ों साल लगे थे। और इस तरह से मतलब पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हुआ। क्योंकि अब जमीन का भी निर्माण हो गया और पानी भी आ गया था। कहा जाता है कि आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले ऑक्सीजन पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे पृथ्वी के ऊपर और पानी भी आ गए थे। तो उस टाइम पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगी।
जो कि अपने कॉमन इंस्ट्रक्शन के चलते खुद को कॉपी किया और एक दूसरे को पनपाने में काफी सहायता की। इस तरह से जल में करोड़ों बैक्टीरिया का निर्माण होने लगा जो आपस में एक दूसरे से मेल खाते थे, और इन बैक्टीरिया में म्यूटेशन रिएक्शन होने की वजह से कई लाखों करोड़ों जीव बनने लगे। इसी जीव में एक ऐसे जीव आए थे जो कि सरीसृप कहलाने वाले थे, जैसे ये मछली जैसा है, ये सब सरीसृप, ये बैक्टीरिया पानी से ही निकले। इस तरह से लाखों करोड़ साल में पनपते पनपते ये सरीसृप में बदलते चले गए, और एक समय ऐसा भी आया जब ये सरीसृप बड़े हुए और नदी से निकलकर बाहर जमीन पे आने लगे। जो जमीन पर आया वो छोटे छिपकली थे या तो फिर रेंगने वाले कीड़े थे, सांप थे, मकोड़े थे, ऐसा ही ये सब बने। और काफी लंबी प्रक्रिया के बाद मतलब 6.5 करोड़ साल पहले एक मतलब जाति ऐसी आई जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, जो कि सरीसृप से ही निकली हुई प्रजाति थी। यहाँ आप देख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को अगर देखें तो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का अस्तित्व आ गया था। ठीक है, अब ये चूंकि डायनासोर काफी बड़े थे और कुछ होते थे बिल्डिंगों से भी ऊंचे ऊंचे, काफी भारी भरकम वजन वाले होते थे, और इनकी जो दौड़ने की रफ्तार होती थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। उस वक्त यानी कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले इन डायनासोर का धरती पे राज हुआ करता था। उस वक्त इनके टक्कर में कोई दूसरा जीव था ही नहीं। जब इस धरती पर डायनासोर पल रहे थे तो उस काल को ट्रायसिक काल कहा जाता है, जो कि करीब 14 करोड़ सालों तक डायनासोर ने राज किया। लेकिन एक घटना ने इन डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया। हुआ यूं कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले ही एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका व्यास 40 किलोमीटर था, वो बृहस्पति और मंगल के क्षुद्र ग्रह से निकलकर चंद्रमा के साइड से निकलते हुए पृथ्वी के ऊपर आकर गिरा था। यह जो एस्टेरॉयड गिरा हुआ अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जमीन पर जाके गिरा था, क्योंकि जिस जगह पे गिरा तो उस जगह पर 80 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा खाई बना दिया। सोचिए मतलब इस एस्टेरॉयड का मतलब भयानकता कितनी थी। कहा जाता है कि इसकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि पृथ्वी पर गिरने के साथ ही पृथ्वी के पूरे टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार पड़ गई थी और पूरा हलचल मतलब कंपन जैसा हो गया था। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर गेंद है और उसके ऊपर से हम कुछ जोर से मारते हैं थोड़ा तो क्या होगा, फट जाएगा, उसमें दरार हो जाएगी, फट के फेंका जाएगा। सेम वैसा ही हुआ, 40 किलोमीटर व्यास वाला अगर कोई एस्टेरॉयड इतना बड़ा गिरेगा पृथ्वी के ऊपर तो क्या हाल होगा। तो जैसे ही ये 40 किलोमीटर व्यास वाला जो ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऊपर से गिरा तो पूरा नीचे तक हिला दिया, क्योंकि अब समुद्र थे और पहाड़ियाँ थी, सभी में हल्फा मच गया, सभी पानी उठा उठा कर बाहर निकलने लगी, समुद्र में जो जलीय जीव थे वो भी बाहर आने लगे और इस तरह से हल्फा मच गया। जब ये एस्टेरॉयड ऊपर से नीचे धरती की तरफ बढ़ रही थी तो इसके आग की चमक से कई डायनासोर तो यूं ही जलकर मर गए थे। और इस एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से जितने भी डायनासोर इस धरती पर 1500 किलोमीटर के दायरे में पल रहे थे वो सभी जल के राख के ढेर में बदल गए और पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जहाँ तहाँ सुनामी की लहरें उठने लगी और पूरे जंगल झाड़ पेड़ पौधे सभी जलकर राख के ढेर में बदल गए। उसी में एक छोटे से जीव थे जो कि जमीन के अंदर रहते थे, वो बच गए क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता था और छोटा था उसका साइज, इसीलिए वो बच पाया। और जो बड़े बड़े थे डायनासोर उसको मर ही गए। ठीक है, जो छोटे छोटे जीव बच गए थे जो जमीन के अंदर रहते थे उन्हें मेमल्स कहा जाता है। ये देखिए यही है मेमल्स, और यही थे आगे की दुनिया चलाने वाले, क्योंकि डायनासोर का नामो निशान मिट ही गया था। अभी चूंकि ये मेमल्स में आने वाले कई करोड़ों साल में एडाप्टिव रेडिएशन हुआ और उनमें अलग अलग जीवों का निर्माण होने लगा, जिससे कि कुछ चिंपैंजी बने, कुछ गोरिल्ला बने, कुछ बंदर की प्रजाति बने। ठीक है, और इस तरह से कई मतलब अनेकों मतलब जातियां प्रजातियां आई और कई हजारों एवं लाखों सालों के विकास क्रम के बाद जो चिंपैंजी जंगलों में भागे वो मतलब धीरे धीरे अपने आप को एडाप्टिव रेडिएशन होने की वजह से मानव में बंदरों में परिवर्तित होने लगे, जिसे हम वन मानुष कहते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में ये वन मानुष ज्यादा पाए जाते थे और वहीं से हम इंसानों को अस्तित्व की कहानी शुरू होती है। ये जो वन मानुष थे वो पेड़ों पर रहते थे और इन्हें थोड़ा पूछ भी होता था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये किसा है ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये सब वन मानुष थे। ठीक है, ये वो पहले 4 पैरों पर चला करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनमें भी एडाप्टेशन हुआ, जैसे जैसे प्रकृति अपना काम की, आने वाले दिनों में इनमें भी मतलब शरीर में बदलाव होने लगा और कुछ लाखों हजारों सालों के विकास क्रम के बाद काफी हद तक ये बंदर से मतलब आधुनिकता की ओर बढ़ गए, जिसे हम आदि मानव कहते हैं। ये आदि मानव अफ्रीका के मैदानी भागों में ही रहा करते थे, जिसे पिरोलापिथेकस कहा जाता है। अब पिरोलापिथेकस से आगे की कहानी जो है हम इंसान बनने की, वो कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर पानी कैसे बना
और इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।